दोस्तों, मन को कंट्रोल कर पाना अपने आप में एक ऐसा टास्क है जो ना कोई स्कूल सिखा सकता है और ना ही कोई कॉलेज। लेकिन इस कला को सिखाने के लिए ब्लूमिंग माइंड्स आज यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और जीवन के हर उस क्षेत्र में सफलता पाएं, चाहे वो एजुकेशन हो या बिजनेस। सबसे ज्यादा सक्सेस तभी मिल सकती है दोस्तों, जब हम अपने इस ब्रेन पे कंट्रोल पा लें। दोस्तों, इसका उल्लेख भगवत गीता में भी किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता उसके खुद के हाथ में है, यानी हमारा भगवान हमारे ही अंदर विराजमान है। दोस्तों, हमारा मन खुद के वश में है। अपने ही मन को हम अपना दोस्त भी समझ सकते हैं और अपना दुश्मन भी। यानी एक लाइन में कहा जाए तो अपने दोस्त और अपने दुश्मन हम खुद हैं। दोस्तों, जिस तरह से कमल की एक पत्ती पानी में रह के भी पानी की एक भी बूंद अपने पे ठहरने नहीं देती, उसी तरह से यदि हम इस मन को कंट्रोल में कर लें तो कोई भी सुख या दुख का इमोशन इसके ऊपर ठहर नहीं सकता। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको राज की बात बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा राज जानने के लिए पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो आप सुनेंगे वो राज की बात। आइए और देखिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, राज की बात ये है कि हम अपने इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी कसेंगे और कितना भी बांधेंगे, ये मन उतनी ही तेज गति से आगे दौड़ने लगेगा। अरे अरे अरे, रुकिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक से अलग नहीं हो रहे हैं। हाँ, हम आपको ये बता रहे हैं कि मन कैसे चलता है और हमें उसको कैसे चलाना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से चलता हुआ समय नहीं रुक सकता, छोड़ा हुआ तीर नहीं ठहर सकता, उसी तरह से मन के सोच और उसके विचारों पर काबू नहीं किया जा सकता। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, लेकिन हमारे इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और विचारों पर हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने जो कहा वो भी सही था और आगे हम जो बता रहे हैं उसे भी आप ध्यान से सुनिए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो दो बात बोल रही है, एक तरफ तो बोल रही है मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और दूसरी बात बोल रही है कि मन को कैसे कसेंगे, तो ये क्या राज है। दोस्तों, यही राज की बात आज ब्लूमिंग माइंड्स आपको बताएगा। नहीं दोस्तों, हमें गलत ना समझें, हम आपको यही बताएंगे कि दिमाग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हम और हमारा दिमाग दो अलग अलग रूप में हैं, यानी हम अपने दिमाग को और दिमाग हमको सीधा सीधा देख सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हम अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देख सकते हैं और मिरर का अपना रिफ्लेक्शन हमें देख सकता है, उसी तरह से हम अपने ब्रेन को देख सकते हैं और ब्रेन की सोच और विचार हम पे काबू कर सकते हैं। ब्रेन हमें नचा सकता है और हम ब्रेन को नचा सकते हैं। दोनों यहाँ पर इस केस में एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें हमारे दिमाग को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हमारे दिमाग भी हमें ऑब्जर्व करता है। जब हम ऐसा कर पाएंगे तब ही हम अपने थॉट्स को और विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग ब्रेन में वो बात फीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो हम कहते हैं समुद्र लाइफ रिस्किंग है। वहीं पे समुद्र ही वन्य जीवों से और अन्य जीवों से जब हमारा पेट भरता है, मछली से, अन्य पदार्थों से हमारा पेट भरता है, तो हम ये बोलते हैं कि समुद्र लाइफ गिविंग है। और वहीं जब मोती समुद्र में पाए जाते हैं तो वही हमारे लिए ट्रेजर बन जाता है। दोस्तों, इस केस में समुद्र अपनी ही जगह पे है, वो अपना ही काम कर रहा है, बस हमारे थॉट्स और नजर का फेर है कि हम क्या सोच रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों, जब हम अपने दिमाग को देख पाएंगे
ऑब्जर्व कर पाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि दिमाग अपना काम कर रहा है और हम अपना। जब हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करके देखेंगे तभी हम अपने थॉट्स को समझ पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे अपने इन थॉट्स को जो दिमाग में आते हैं। ये कुछ ऐसा है दोस्तों कि जब हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है तो हमारा दिमाग हमारे कई तरह के विचारों को उथल पुथल कर देता है और हमारे उन विचारों को ऐसे भाव में ले आता है कि हम एंग्शियस हो जाते हैं और गुस्से में कई बार ऐसा कुछ बोल देते हैं जो एक्चुअल में हमारी पर्सनालिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि दिमाग कितनी बेरहमी से हम पर हावी हो जाता है जब हम गुस्सा होते हैं। दोस्तों, हम ऑब्जर्व करें अपने उस दिमाग को, ऑब्जर्व करें उसमें उत्पन्न होने वाले उस स्ट्रेस को, उसमें रहने वाले उन विचारों को, और साक्षी रूप में जब हम उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये गुस्सा तो कुछ था ही नहीं। जब हम नोटिस करेंगे कि हमारा गुस्सा एक पानी के रूप में आ गया है और धीरे धीरे बह रहा है, उस पानी में ठंडा जल कन्वर्ट हो गया है, तो हम देखेंगे कि हमारा गुस्सा ठंडा होके बहना शुरू हो गया है। जब हम ब्रेन को बार बार ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो भी विचार हैं उसे कूल डाउन करो, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली हमारे अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देगा। दोस्तों, हम इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब कोई छोटा बच्चा अपने आप में डूबा रहता है और अपने अकॉर्डिंग सारा काम करता है तो वो किसी भी चेतन अवस्था में नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने में ही मगन रहता है। लेकिन जब वो कॉन्शियस रहता है तो वो नई चीजें सीखता है, उठने के, बैठने के, बोलने के कई रंग ढंग सीखता है। उसी तरह से दोस्तों, जब हम अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको समझेंगे, उसे कॉन्शियस अवस्था में लाएंगे, तभी हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और उसको अपनी बात मनवा सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कैसे करें। दोस्तों, प्रतिदिन जब आप ब्रेन को एक अलग एंटिटी ट्रीट करेंगे और उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे तो थोड़े थोड़े समय बाद आप ये नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे ब्रेन आपके काबू में आता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम ये सोच लें कि हमें फिट रहना है और कुछ भी हो जाए हमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं करना है और रोज हम ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शंस दें कि लेजीनेस हटाओ और सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, तो आप नोटिस करेंगे कि महीने भर में ब्रेन हमारे अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो गया है और ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय अब हम ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। दोस्तों, इस काम में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रोज ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देना, ब्रेन को एक अलग एंटिटी ट्रीट करना, उसे ऑब्जर्व करना, उसके थॉट्स को देखना, ये रोज की क्रिया होनी चाहिए। किसी काम में फंस जाएं तो ब्रेन को अलग करके उसे इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करिए। किसी एंगर में या डिप्रेशन में आ जाएं तो ब्रेन को उसी हिसाब से ट्रीट करना शुरू करिए। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हंसकर उससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। इस आर्ट ऑफ लाइफ को जीने के लिए ब्रेन पे कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे ये हमें आर्ट ऑफ लाइफ पढ़ा रही है या कंट्रोलिंग ऑफ माइंड पढ़ा रही है। तो दोस्तों, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम यहाँ पर आपको पूरा आर्ट ऑफ लाइफ की जगह कंट्रोल ऑफ माइंड बताएंगे जो उसको एक आर्ट बना देगा। दोस्तों, बेशकीमती इस जीवन को जीना सीखिए, ब्रेन पे काबू पाना सीखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो सफलता आपके चरण चूमेगी। विटनेस बनिए अपने इस ब्रेन के, साक्षी भाव में लाइए उस ब्रेन को, उसको एक्चुअल में महसूस करिए और देखिए कि ब्रेन आपके अकॉर्डिंग नाचना शुरू कर रहा है। ब्रेन पे काबू पा जाना एक ऐसा अचूक मंत्र है जीवन में, जो कि यदि आपने ये कला सीख ली तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको ब्रेन को एक विटनेस के रूप में देखना है, इसके थॉट्स को अपने आप से अलग करके देखना है,
जब आप इस चीज को अलग करके देखेंगे, एज अ थर्ड पर्सन देखेंगे, तब आप देखेंगे कि ब्रेन आपको नहीं, आप ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। मैं समझ गई दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक बहुत बहुत बड़ी कला का सामना करना पड़ रहा है। इसको आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो कितना फ्रूटफुल रहा आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए, हमें आप अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इस कला से आपको किस क्षेत्र में कितना फायदा हुआ, ये हमें जरूर लिखें। ये ब्रेन जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं रात दिन, हमारे इस वीडियो में आपको ये राज बहुत बड़ा पता चला। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं।